जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल में। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अगर आप रेलवे में एम्प्लॉई हैं, तो रेलवे में एम्प्लॉई होने के साथ-साथ रेलवे में जॉब करने के दौरान आप कोई कोर्स करना चाहते हैं या फिर आप कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर आप रेलवे में नौकरी करने के साथ-साथ कोई अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एनओसी लेना पड़ेगा अपने डिपार्टमेंट से। तो आप अपने डिपार्टमेंट से एनओसी कैसे लें और एनओसी लेने के लिए जो एप्लीकेशन है वो कैसे लिखें, तो उसी के बारे में आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। अभी हाल ही में लगभग 20 दिन पहले मैंने यूपीपीएससी आरओ एआरओ का फॉर्म भरने के लिए मैंने अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लिया है। तो उस एनओसी के लिए मैं एप्लीकेशन कैसे तैयार किया हूँ, एप्लीकेशन कैसे लिखा हूँ, उसी के बारे में आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आप जो एनओसी लेने वाली बात है ना, चाहे आप कोई कोर्स करना हो, चाहे आपको कोई अन्य कंपटीशन एग्जाम का फॉर्म भरना हो, चाहे आपको किसी अन्य एग्जाम, किसी अन्य नौकरी का डीवी हो या मेडिकल हो, उन सभी के लिए आपको अपने डिपार्टमेंट से रेलवे में जॉब करने के दौरान अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी होगी। तो एनओसी लेने के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखना है, तो चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं हम इस वीडियो को कि एनओसी जो होता है कैसे लेते हैं। एनओसी के लिए मैंने क्या-क्या किया है। तो देखिए क्या होता है, आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरते हैं या फिर आप जो होता है कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए ना आपको इस प्रकार का एक एनओसी का फॉर्म आता है। इस एनओसी को फॉर्म को अगर आप कहेंगे तो हम क्या होता है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और एक आपको एप्लीकेशन लिखना होगा अपने डिपार्टमेंट के लिए। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो होता है ना, ये पूरा आपका फॉर्म है जो कि मैंने पीडीएफ बनाकर यहाँ पर आपको दिखाने के लिए बनाया हूँ। तो जो एनओसी लेने के लिए इस प्रकार से सबसे पहले फॉर्म होगा। यहाँ पर आप इस फॉर्म में देखेंगे जो टोटल जो चीज़ दिया है उसे आप इस प्रकार से भर लेंगे। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर लिखा क्या है, सब्जेक्ट क्या है। देखिए, रिक्वेस्ट फॉर इशू ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एनओसी का फुल फॉर्म ही होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या कोई कोर्स हो या डीवी कराना हो किसी एग्जाम का या मेडिकल में जाना हो, तो उन सभी के लिए आप इस प्रकार का फॉर्म भर के सबमिट कर सकते हैं अपने डिपार्टमेंट को। तो अब आप यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या पूछा है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर देखिए आपका नेम, फादर्स नेम, आईपीएएस नंबर। अगर आप रेलवे एम्प्लॉई है ना, तो यहाँ पर आईपीएएस नंबर का मतलब ही होता है एम्प्लॉई नंबर यानी कर्मचारी संख्या। और यहाँ पर आपसे डिजाइनेशन पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ, पे बांड क्या है, आप जिस नौकरी में है उस नौकरी का पे बांड क्या है, फिर यहाँ पर कास्ट क्या है, शॉप या ऑफिस क्या है, और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट का है और ग्रेड पे क्या है। उसके बाद आप देखेंगे तो उसके नीचे आएंगे तो आपसे यहाँ पर यह भी पूछ रहा है कि आप जो होता है यहाँ पर आप देखेंगे कि अंडर होम वर्किंग, आप किसके अधीन जो होता है आप वर्किंग कर रहे हैं। यहाँ पर आप ये देखेंगे अंडर होम वर्किंग, यहाँ पर ये आप देख लेंगे। डिपार्टमेंट क्या है, फिर रीजन फॉर ऑब्टेनिंग परमिशन, किस लिए आप परमिशन ले रहे हैं, एग्जामिनेशन के लिए या पोस्ट अप्लाइंग के लिए। फिर यहाँ पर ये पूछ रहा है कि प्रीवियस एनओसी इन द करेंट ईयर इफ एनी मेंशन डिटेल्स, यदि आप इस वर्ष कोई एनओसी लिए हैं तो उसके लिए आप मेंशन करिए। और फिर यहाँ पर देखेंगे अवेलिंग एनओसी फॉर एग्जामिनेशन इन द करेंट ईयर, इस वर्ष आप कौन सा या किस नंबर का एनओसी आप ले रहे हैं उसके लिए आपको यहाँ पर ये पूछ रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एन अंडरटेकिंग बाय द एम्प्लॉय फॉर ऑब्टेनिंग द परमिशन, ये आप पढ़ लेंगे। आपके साथ इसमें से जो कंडीशन अप्लाई होगा उस कंडीशन के लिए आप यहाँ पर फुलफिल कर देगा। उसके नीचे अब अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, उसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या पूछ रहा है यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि जो इंक्लूजन में क्या लगाना है, जो कि जो ये फार्म भरेंगे तो इस फार्म में के साथ आपको क्या क्या लगाना है। तो देखिए
फोटोकॉपी ऑफ नोटिफिकेशन। अब जिस भी एग्जाम का आप फॉर्म भर रहे हैं, जिस भी एग्जाम के लिए आप एनओसी ले रहे हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको लगाना है। और जो नोटिफिकेशन होगा ना, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उस नोटिफिकेशन में आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो पोस्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फिर दूसरा इंक्लोजर आपका है फोटोकॉपी ऑफ ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन क्लियरली मेंशनिंग द वेरियस पोस्ट फॉर विच कैंडिडेट इज अप्लाइंग। यानी जिस भी आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है, उसका भी आपको जो सेट हो वो आपको यहाँ पर संलग्न करना होगा, इंक्लोजर करना होगा। ठीक, दो चीज हो गया। और तीसरे डॉक्यूमेंट में ये पूछ रहा है कि फोटोकॉपी ऑफ प्रीवियस एनओसी। अगर आप इसके पहले कोई एनओसी लिए हैं तो उसके फोटोकॉपी को आपको लगाना है। अगर इस एग्जाम के लिए जो एनओसी ले रहे हैं, इसके लिए एनओसी लेने के पहले आप कोई एनओसी नहीं लिए हैं, तो यहाँ पर आपको एनओसी नहीं लगाना होगा। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है मोबाइल नंबर ऑफ एम्प्लाई। ठीक, और यहाँ पर आपको डेट पूछ रहा है। आप जिस भी तारीख को इस फॉर्म को भर रहे हैं, उस तारीख को मेंशन कर देंगे और यहाँ पर आपका सिग्नेचर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर फॉर ऑफिस यूज ओनली है, यहाँ पर आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करना है। ठीक, इसके बाद क्या होता है, ये तो हो गया फार्म। लेकिन इस फार्म के साथ साथ जो इनक्लोजर है वो तो लगाएं, लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा, आपको एक एप्लीकेशन भी लिखना होगा। और ये जो आप एप्लीकेशन लिखेंगे, ये आप अपने संबंधित रेलवे जोन के संबंधित रेलवे डिवीजन के सीनियर डीपीओ को लिखेंगे, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी को लिखेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए लिखा है, तो सेवा में वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज। चूंकि जो मेरा जो जोन है वह एनसीआर जोन प्रयागराज है और जो डिवीजन है वो प्रयागराज है, तो इसीलिए हमने लिखा है वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज को। उसके बाद आप लिख लेंगे उचित माध्यम। ठीक, इतना लिख दिए। अब इसके बाद क्या करना होगा, आपको सब्जेक्ट लिखना होगा कि आप किस लिए ये जो एप्लीकेशन लिखे हैं या सब्जेक्ट यानी विषय। तो हम जो ये लिए हैं, हम जो ये अप्लाई कर रहे हैं, यह कर रहे हैं यूपीपीएससी आरओ एआरओ का ऑनलाइन फॉर्म के आवेदन हेतु एनओसी के संबंध में। क्योंकि मुझे यूपीएससी आरओ एआरओ का फॉर्म भरा है और उसके बाद एग्जाम देना है, तो उसी के लिए मैं एनओसी ले रहा हूं, तो उसी के लिए आपको ये विषय में लिख देना होगा। आप जिस भी कारण, जिस भी चीज के लिए, जिस भी कारण से एनओसी लेंगे, उसको यहाँ पर आप विषय के रूप में लिख देंगे। जैसे अगर मान लीजिए आपको बीए 3 साल का कोर्स करना है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे बीए 3 इयर्स प्राइवेट डिग्री कोर्स करने के संबंध में, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आपको एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरना है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एसएससी सीजीएल का ऑनलाइन फॉर्म के आवेदन हेतु एनओसी के संबंध में। या फिर अगर आपका कोई एग्जामिनेशन का डीवी होने वाला है, तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का ही मान लीजिए डीवी है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का डीवी के संबंध में। उसके बाद अब आपको लिखना होगा डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्टिव में, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए लिखा क्या है, महोदय सविनय निवेदन है कि प्रार्थी जो कि आरआरसी के द्वारा हेल्पर पद पर एसएससी सीएनडब्ल्यू सीएनबी के अधीन दिनांक 12 सितंबर 2019 को नियुक्त हुआ है, प्रार्थी अपने बेहतर भविष्य के लिए यूपीपीएससी आरओ एआरओ का फॉर्म भरना चाहता है, जिसके लिए प्रार्थी को अनुमति प्रदान करने की कृपा कीजिए, आपकी महान दया होगी। तो ये जो मैंने मैटर लिखा ना, इस मैटर में मैं अपनी मैटर को लिखा हूँ कि मैं कैसे कैसे नियुक्त हुआ हूँ और कौन सा फॉर्म भरना चाहता हूँ। तो उसी प्रकार से आप रेलवे में जिस भी पोस्ट पे अप्लाई हैं, जिसके द्वारा अप्लाई हैं, जिस ऑफिस के अधीन अप्लाई हुए, जिस तारीख को अप्लाई हुए हैं, नियुक्त हुए हैं, उस को आप मेंशन कर देंगे और आप उस चीज को लिख देंगे जो आप करना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा ना, इसी प्रकार से लगभग आप अपने मैटर को लिख देंगे और यह लिख कर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से फिर यहाँ पर जो होता है, आप अपने डिटेल को यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि प्रार्थी, अब यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएगा, नाम, पदनाम, टिकट नंबर, एम्प्लॉय नंबर, मोबाइल नंबर, डेट। और आपके साथ इन इसके अलावा और आपके साथ जो लगता है कि कुछ और लिखना है, तो वो सभी चीज़ें आप यहाँ पर लिख कर आप
इस एप्लीकेशन को और इस फॉर्म को और इस फॉर्म के साथ जो इन्क्लोजर में जो यहाँ पर मांगा है उन सभी चीज़ों का एक सेट बनाकर यह आपके अपने ऑफिस में जमा कर देना है। अब यह कितने सेट में जमा करना है, जैसे हमारे ऑफिस में 2 सेट में जमा हुआ है, तो उसी प्रकार से आपके ऑफिस में कितने सेट में यह जमा होगा उस चीज़ को आप पता करके आप अपने वहाँ पर अपने ऑफिस में जमा कर देंगे और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आप जिस भी कोर्स के लिए, जिस भी कंपटीशन एग्जाम के लिए ये एनओसी के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, बस ये अप्लाई करके अपनी तैयारी करिए और एक एनओसी जो होता है कुछ समय के बाद जो होता है आपके पास खुद ही आपके ऑफिस में आ जाएगा और आप उस एनओसी को अपने ऑफिस के माध्यम से प्राप्त कर लेंगे। और जब आपका अगर मान लीजिए उस एग्जाम में सिलेक्शन होता है, आपकी ज्वाइनिंग होती है या फिर जो भी आगे की कार्यवाही होती है, तो उस आगे की कार्यवाही में आप इस एनओसी को लगा पाएंगे। जैसे कि मैंने एनओसी ले लिया है, एनओसी के लिए अप्लाई कर दिया है, अब एनओसी आएगा। एनओसी आने के बाद अगर मान लीजिए यूपीपीएससी आरओ एआरओ में फर्दर कोई कार्रवाई करने के लिए एनओसी की आवश्यकता होगी तो उस एनओसी को लगा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से एनओसी लिया जाता है, एनओसी क्यों लिया जाता है, एनओसी लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। तो आपको यह वीडियो जैसा भी लगा होगा आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करिएगा। अगर वीडियो तनिक भी आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही इस इंडियन रेलवे चैनल पे तमाम प्रकार के अलग अलग चीज़ों पर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।